हेलो दोस्तों, आज हम इस तरह का कान्हा जी का ड्रेस बनाकर लाए हैं जो 3 नंबर के कान्हा जी का है, लेकिन हम आप लोगों को बतलाएंगे ये 2 नंबर के कान्हा जी में। आप चाहें तो इसे 3 नंबर के कान्हा जी का भी बना सकते हैं। जितने नंबर के कान्हा जी का आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। सिर्फ चोली आप बना लें अलग से। चोली अगर 5 नंबर का चाहते हैं तो 5 नंबर के कान्हा जी का चोली बना लें। 2 नंबर का तो 2 नंबर का, 3 नंबर का, जितने नंबर का भी कान्हा जी का आप बनाना चाहते हैं चोली बना लें। उसके बाद हम जिस तरीके से इसे बनाना बतलाएंगे उस तरीके से आप बनाती चली जाएंगी तो ये बिल्कुल फिट बैठेगा। तो देखिए हम यहाँ पे 2 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं। तो 2 नंबर के कान्हा जी का, जो कि हमारे बहुत ही छोटे से प्यारे से कान्हा जी होते हैं, उनके लिए हम ये चोली तैयार किए हुए हैं। अब चोली तैयार कर लेने के बाद में हम इस पे दूसरा कलर लगाकर और बुनना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से 2 अलग अलग कलर लिए हुए हैं, इसके साथ हम ये मिक्स किए हुए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे ऊन को जोड़ते हैं। जो आप पिक्चर में देख रही हैं वो 3 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। अभी जो हम बनाएंगे वो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे 2 नंबर के कान्हा जी का। तो देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ पे जोड़ लिए। जोड़ने के बाद 1 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद में अब हम इस पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए पूरे इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और एक 2, क्योंकि घेरा हमें फैलाना है, घेरा बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना होगा। साथ में हम इसे भी लेते चले जाएंगे तो ये कटिंग करने काटने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। ये 3 प्लाई का ऊन हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो हम इसे इसी तरह से बनाकर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हम इस तरह से इसे बनाकर कंप्लीट किए। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए इसे हम गोलाई में बुन लिए हैं। ये कुछ इस तरह का इस वक्त है, देख रही हैं आप इस तरह से। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये पोशाक किस तरह से बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे खुला है, जो आप लोगों का डिमांड था उसके अनुसार ही हम इसे खुला बनाए हुए हैं बीच में। तो ये अगर आप चाहती हैं बंद करना तो फिर आप इसे, जैसे कि यहाँ पे हम बना रहे हैं, इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट किए हैं तो यहाँ से आप इसे जोड़ सकती हैं, तो ये बंद हो जाएगा। हम यहाँ पे इसे खुला ही बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसे हम खुला बनाए हुए, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे हम डोरी डाले हुए हैं, डोरी की सहायता से यहाँ पे हम चोली बांध देंगे। इसके बाद ये जो किनारी में हम दिए हुए हैं, देखिए कुछ इस तरह का है, देख रही हैं आप, कुछ इस तरह का हम बनाए हुए हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। बीच में यहाँ पे हम मोती डाले हुए हैं, आप ये देख रही हैं। तो ये 3 नंबर के कान्हा जी का है, इसलिए हम इस यहाँ पे इसे देखिए 1 2 लाइन बुनने के बाद उसके बाद हम ये चीज़ बनाए हुए हैं। लेकिन चूंकि हम 2 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं, इसलिए एक लाइन बुनने के बाद तुरंत हम इस चीज़ को बना लेंगे और फिर सबसे पहले हम इसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कि ये है, अब हम इस पे सबसे पहले 2 चेन ले लेंगे इस तरह से। 2 चेन अभी नहीं लेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले इस पे हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसे निकाल कर इस, ये भी ले लेंगे, ये छूटना नहीं चाहिए। यहाँ इस तरीके से तो चेन लेने के बाद में देखिए इस तरीके से जो किनारे है उस पे यहाँ पे इस तरह से ले लिए, दोनों को हम एक साथ गिरा दिए। अब हम 5 चेन बुनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बुनने के बाद ये जो 2 हम निकाले हुए हैं इस पे यहाँ ला करके हम इसे इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम अगला चेन पे हुक को डालेंगे और एक फंदा निकालेंगे,
ये दोनों को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और फिर से हम ये दोनों पे इस तरह से हुक को डालेंगे, फंदे को यहाँ से निकालेंगे और इसके साथ निकाल लेंगे। फिर से अगला चेन पे हुक को डालेंगे, ये देखिए, और 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5। बस इसी चीज़ को हमें दोहराते चले जाना है, तो ये आपका इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जो देखने में देखिए काफ़ी खूबसूरत लगता है। फिर से हम अगला चेन पे हुक को डालेंगे और इसे 5 चेन लेंगे, 3 4 5, दोनों के बीच से हुक को डालकर फंदे को निकाल लेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम पूरा इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देख रही हैं आप, ये बनना शुरू हो चुका है। अगर आप बड़े कान्हा जी का बना रही हैं तो आपको यहाँ जो ये हम एक लाइन पर किए हुए हैं, ये एक लाइन पे ना करके आप यहाँ पे 3 लाइन कर लें। जैसे हम 3 नंबर के कान्हा जी का बनाए तो 2 लाइन यहाँ पे बुने हुए हैं, हम इसे 2 लाइन बुने हुए हैं। अब अगर आप 4 नंबर के कान्हा जी का बनाना चाह रही हैं तो आप 2 लाइन के बाद भी ये चीज़ कर सकती हैं, लेकिन इसके साथ में आपको इसका संख्या बढ़ाना होगा। जैसे फिर 2 लाइन बुनने के बाद फिर से ये चीज़ बुन लें, फिर 2 लाइन बुनने के बाद फिर से ये डिजाइन दे लें, जो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 बार डाले हुए हैं, 1 और 1 2 बार। तो आप इसकी संख्या बढ़ाते हुए बुनते चली जा सकती हैं, 2 बार 2 लाइन यहाँ पे बुनने के बाद। चूँकि ये बहुत ही छोटे कान्हा जी का है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लाइन बुनने के बाद इस चीज़ को फिर से शुरू कर दिए हैं। तो इसे बनाते हुए हम गोलाई में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब इस लाइन को कंप्लीट कर लेने के बाद में हम यहाँ पे देखिए ये पूरा इस तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अगला जो लाइन बुनेंगे वो हम फिर इसी कलर से बुनेंगे। तो किस तरह से बुनेंगे ये देखिए। इसके बाद हम फिर दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम 3 चेन ले लेंगे, ये सीधा है, ये उल्टा है, तो उल्टा तरफ से हम बुन रहे हैं। तो सबसे पहले 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। 3 चेन ले लेने के बाद में ये ठीक इसके बगल से, इसके बगल में जो हम पहला डबल क्रोशिया बनाए थे उसी के ऊपर से हम इस तरह से एक और डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे पूरी गोलाई में। हमें यहाँ पे फंदा को यानी डबल क्रोशिया को बढ़ाना नहीं है, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया इस तरीके से बुनते हुए हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। यानी कि जो हम पहला डबल क्रोशिया यहाँ समाप्त किए उसके ठीक ऊपर से ये हम बुने, ठीक उसके ही ऊपर से हम यहाँ पे एक के ऊपर एक बनाते हुए चले जाएंगे। तो फिर हम इसी के ऊपर से अगला कलर जोड़कर इस घेरे को बढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे फंदे को और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से हम उसके जस्ट बगल से हुक को डालकर, उसके जस्ट बगल में हुक को डालकर एक और तैयार करेंगे। इस तरह से हम पूरी गोलाई में इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये उल्टा तरफ से है, ये सीधा तरफ से है। फिर हम जब सीधा तरफ से बुनने लगेंगे तो इसके ऊपर हम ये कलर स्टार्ट करते हुए बुनते चले जाएंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये इस तरह से हम बना चुके हैं। एक बार यहाँ पे एक लाइन हम डाल चुके हैं। अब इस पे क्या करना है, हमें ये कलर अब छोड़ देना है, हमें इस कलर से बनाना है 2 लाइन। तो 2 लाइन हम इस कलर से कंप्लीट करेंगे। अब जो हम इस बार लाइन बुनेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम ऊन को ले आएंगे इसे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ले आए। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन ले लेने के बाद में हम इसी स्थान से सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, ये हो गया। इसके बाद अगला चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर अगला एक चेन से एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर अगला एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक और इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया। इसी तरह हमें बनाते हुए चले जाना है, 2 बीच करते हुए। देखिए
एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन से एक, फिर एक चेन से एक, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर हम 2 अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन से। ये हो गया एक और फिर ये हो गया एक। और अब इस बार हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हम बनाते हुए चले जाएंगे। ये आप देख रही हैं, ये अब नज़र आने लगा है। तो ये बना लेने के बाद में हम अगला लाइन फिर बनाएंगे, जो कि अगर देखेंगे हम घेरा हमारा यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो जो हम 2 बीच किए हैं वो हम 3 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन बनाने के बाद एक और लाइन हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसे हम 2 लाइन में बना लिए, यहाँ पे एक और दो लाइन में बना लिए। इसके बाद इसी चीज़ को हम यहाँ पे दोहरा दिए हैं, इसी कलर के ऊन से दोहरा कर इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये 2 नंबर के कान्हा जी का है, ये छोटा सा बना है 2 नंबर के कान्हा जी का, देख रही हैं आप। और देख रही हैं ये इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाने के बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए ये छोटा है साइज में, ये बड़ा है साइज में। ये है 3 नंबर के कान्हा जी का, ये है 2 नंबर के कान्हा जी का। आप अगर चाहती हैं इसे थोड़ा सा और बड़ा बनाना तो बना सकती हैं। एक लाइन और इस कलर से, रानी कलर जो है, इससे एक लाइन और आप दे सकती हैं। देने के बाद में इसे बना लें तो थोड़ा सा और बड़ा बन जाएगा। ऐसे ही 2 नंबर के कान्हा जी के लिए ठीक है। तो इस तरह से इसे बना लें। और बीच में हम यहाँ पे इस पे देख रही हैं आप ग्रीन कलर का यहाँ पे हम मोती लगाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे भी ग्रीन कलर का इस तरह से मोती सुई धागा की मदद से लगा सकती हैं। हम यहाँ पे सुई धागा की मदद से लगाए हैं, या आप पेस्ट भी कर सकती हैं, या आप पे निर्भर करता है। अब देखिए अब ये टोपी बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बनाए हुए हैं। जैसे कि इसे हम 2 कलर से बनाए हैं, तो यहाँ भी हम 2 कलर से बनाते हैं इसे। इस तरह से हम ऊन ले लेंगे और इस पे हम दो चेन बनाएंगे। सबसे पहले 1 2, एक और चेन बना लेंगे, 3 चेन हो गया। अब यहाँ पे हम इस पे से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो 3 चेन हम बनाए, ये 1 डबल क्रोशिया है, ये 2 है। 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। देखिए 8 बना लेने के बाद में इसे हम टाइट कर लेंगे। टाइट कर लिए। अब हम यहाँ पे इसे लाकर जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ दिए। जोड़ने के बाद 1 2 3 चेन ले लिए। इसी स्थान से एक डबल क्रोशिया सबसे पहले बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया एक। फिर अगली चेन पे हुक को डालेंगे और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ 5 हुआ है, 5 हो गया। ये एक चेन से एक तैयार करेंगे तो हो गया 6। फिर एक चेन से 2 तैयार करेंगे तो हो जाएगा 8। ये 7 और इसी चेन से एक और, ये हो गया 8। फिर एक चेन से एक तैयार करना है तो ये हो गया 9। फिर एक चेन से 2 तैयार करना है तो ये हो गया 10 और एक 11। ये हो गया। फिर एक चेन से एक तैयार करना है, ये हो गया 12। एक चेन से 2 तैयार करना है तो ये हो जाएगा 13 और एक और तैयार करेंगे तो हो गया 14। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब ये इस कलर के ऊन को हम कट कर लेंगे। कट कर लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है। ये तो जो
बीच में है इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए इस तरीके से इसे हम गांठ डाल लेंगे। यहाँ पे हम देखिए कोई भी एक जगह पे आप हुक को डाल लें और इसे इस तरीके से निकालें, फिर इसे एक बार इस तरीके से निकालें तो ये यहाँ पे पड़ गया गांठ आपका। अब ये खुलेगा नहीं। इसे हम काट लेंगे, फिर से इसे हम पलट लेंगे। देखिए पलट लिए। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, ये एक कलर से हम, ये तो हम 2 लाइन एक कलर से बुने, पीला कलर से 2 लाइन बुने, हरा कलर से 1 लाइन बुने। तो यहाँ पे हम 2 लाइन बुन चुके हैं। अब हरा कलर से हम 1 लाइन बुन लेंगे, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया। यहाँ पे हम बढ़ाएंगे नहीं, जो लास्ट लाइन बुनेंगे उस पे हम बढ़ाएंगे नहीं। तो इस तरह से बनाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये 3 नंबर के कान्हा जी का भी बनाने में दिक्कत नहीं होगा और 2 नंबर के कान्हा जी का भी बनाने में दिक्कत नहीं होगा। 2 नंबर का तो हम पूरे तरह से आप लोगों को बतला दिए हैं। एक बार और हम 3 नंबर का आप लोगों को बतला दें। चोली बना लेने के बाद 1 2 लाइन इसे बुन लिए, उसके बाद तीसरा लाइन में हम ये बना लिए, फिर नीचे से हम उठाएं 1 लाइन, इसे पलट कर जो हम उठाएं 1 लाइन उठाएं, फिर पीला कलर से हम 1 2 3 लाइन में बुन लिए, फिर इसी चीज को हम यहाँ पे दे दिए। तो ये आपका 3 नंबर के कान्हा जी का बनकर तैयार हो गया। ये आप देख रही हैं, ये 3 नंबर के कान्हा जी का बनकर तैयार हो गया। और 2 नंबर के कान्हा जी का बनाने के लिए हम आप लोगों को पूरा वीडियो ही उसका बतलाए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।